जावेद जय धर्मे जोहार। निश्चय आप अच्छे होंगे। हमारे पचकी पीपल चैनल ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। बहुत इंतजारी के बाद आज फिर मैं एक कहानी लेकर आ रहा हूँ। बड़ा हंत्या कहानी हिंदी और कुड़ुख मेहनत खीरी के नाम है के समय कर्म और धार्य। तो उनका साधु रचस एक साधु था। वह नदी किनारे रोज बैठकर चिल्लाता था। आज खोसरा कुट्टीन करके रोज चिल्ला रहा यस किन्हीं इंद्रा खो इंद्रा चाहो या दिन मुख खो इंद्रा चाहो या दिन मुख खो। कि वह चिल्ला रहा था कि आप जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। और ढेर बग्यालर अंतिम में नर के आसिन पगला बुझरार के आस की कथान नजरअंदाज न चाल गया और चला का लिया अपन अपन डहरे। और बहुत सारे लोग तब उसके बातों को सुनकर उसे पागल समझते थे और अपना रास्ता चल जाते थे। उन्दुल उल्टा जो हस आज की कथन मंजस। एक दिन एक जवान उसके बातों को सुना। जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। इंद्रा चाहो या दिन मुखक हो, इंद्रा चाहो या आदिम निंगा मनो। इनने लिखा कथा मेनस क्या साधु सिद्धे के रस। इस तरह से बातों को सुनकर वह उस साधु के पास गया और कहा, प्रणाम महाराज। और वाचस, जोहार गुरुजी। अंति साधु वाचस, ठीक री बाबू, इंद्र बात रही, इंद्र कथा रही तेंगा। ठीक है बच्चा, क्या बात है बताओ। तब अकु कुछ तेंगा रस बाबा अक्कुन निंजे बाल के इंद्रा चाहो आदिम हखरो, इंद्रा सोचो आदिम मनो। इंद्रा निगते दवैरी अदि निंगा के ची आंगदे। तस्वाचस महाराज, अभी जो आप चिल्ला रहे थे जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप वह चीज़ मुझे दे सकते हैं जिससे मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। साधुस्वाचस, साधु ने कहा, हाँ बेटा मैं दे सकता हूँ। हाँ बेटा इंची आंगदा पहे दिन तो तेंगा कि निंगा के इंद्रा चाहिए। साधु स्वाचस, तब साधु ने कहा, पर बेटा ये तो बताओ कि आपको चाहिए क्या। तब जोखस वाचस, महाराज इन कोहा आल बना देता इंगा यद्दे हो मोटर गाड़ी रो इंगन हो आलर पूछो और इंगा हो आलर यदि इज्जत प्रतिष्ठा मानो इन्ने इन कोहा आल बना देता। तब वह लड़का ने कहा, महाराज इन कोहा आल बना, मैं बड़े आदमी बनना चाहता हूँ कि लोग मुझे भी पूछे, मेरी भी इज्जत प्रतिष्ठा हो, मेरे पास भी गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि इत्यादि हो। तब साधु ने कहा, बेटा मैं वो चीज तो तुम्हें दे सकता हूँ, पर एक शर्त है। आसवाचस साधु कि हाँ बेटा ये नदीन ची अंगदा, लेकिन उनका शर्त रही। इन्हें बाकी खपला से खंधर चस ऐसा बोलकर बहुत जल्दी से उसके हाथ को ऐसे पकड़ लिया और सबसे पहले उसको दिया, लो मैं इसको थाम लो, ये है समय, इसे कभी मत गंवाना। इन्ने बार इस तरह से बोलकर उसे हाथ पकड़े हुए उसे समझाया कि समय कभी ना गंवाना। और इन्ने बार की अंत्या से खानू समय खपले धरचस और बाचस होंदा निंगा के समय चे अलदन इदिन ने इकला हूँ हमके अन्यम गाँवा बेगर नुम इदिन हमके ई समय के दिन सदुपयोग नन के अकु कुको अचरज पंजस के रस। अब वह लड़का हैकट हो गया। फिर साधु फिर बाचस, फिर तुरंत गुड़नुम बाचस आशा खा बल्ला कुछ का बाचस कि अच्छा ठीक है बाबा। और लड़का अनजाने में ही कहा, अच्छा ठीक है बाबा। फिर साधु संति खप्पल खंधर चस, फिर से साधु उसके हाथ को पकड़ा और बोला कि मैं तुझे ये धैर्य दे रहा हूँ। असबाचस की निंगा के इदिन इन धीरजा चे अलदा इंद्र आनुम हुनिन उतावले हमके मना कि का बाकी मनो
का बनी हूँ इदी की नीन एकदम धीरजा धर्ज के रखे। लो मैं तुझे धीरज देता हूँ, धैर्य देता हूँ, इसे तुम कभी मत खोना, तुम हमेशा धैर्य रखना, समय उतावलेपन कभी ना होना। इन्ने बात की फिर हसीन चिच्चस अकुकोस अकाबल्लम वाचस। हाँ ठीक है बाबा, वो लड़का बिना अनजाने में ही कहा ठीक है बाबा। और अंत थोड़े दिन फिर साधु बाबा तंग करने थैला के उतरस कर बाज हुंदा आनी है खानों कामन चालदन ये कामन निन हम के अम्बा इकला हूँ बिना काम के हम के रहा समय तिम कामनन के और धरती और धीरजनन के और असबाचस वो बोला कि लो अब मैं ये काम भी दे रहा हूँ जो आप समय को भी उपयोग करना और उसे धैर्य रखे रहना और उस काम आप निरंतर करते ही रहना। कुछ अचरज में पड़ा रस के रस, वह लड़का अचरज में पड़ गया। और फिर साधु ने कहा तथास्तु, और साधु स्वाचस निंगा के दो मनन लेखा बढ़िया से विदा मना। हाँ प्रियो, ये हमारे जीवन की अहम चीज़ें हैं, समय, धैर्य और कर्म। इसलिए पढ़ने वाले ध्यान से पढ़ें, यही है पढ़ने वालों के लिए अभी आपका काम ही पढ़ना है। आप समय से उठें, समय से पढ़ें, समय को बेवजह ऐसे ना गंवाएं और हमेशा धैर्य रखे रहें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, सफलता आपको कभी मिलेगी ही। इतना तो तय है कि ईश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, आपको अच्छे जीवन आपको देंगे ही नहीं। चलिए, आप इच्छित हैं बड़े कार बंगला, उतना ना सही, लेकिन आपके लिए अच्छा जीवन का रोटी देगा ही। आप समय का सदुपयोग करें और काम हमेशा करें। 10 रुपया ही कमाएं, इज्जत से कमाएं। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटे काम से ही लोग बड़े होते हैं। और धैर्य इसलिए रखें कि हमेशा धीरज धरना चाहिए, उतावलेपन नहीं होना चाहिए कि कब होगा, कब क्या होगा, कब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूं। इसलिए इस सभी तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखें और आगे के लिए करें। और हमारे तमन्ना है कि हम माता पिता सभी अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाने का प्रयास करें। और बच्चे, आप प्रार्थना मेरी कि आप लगन से पढ़ें। नींद नेला तक खुरागी मूली तल दे दिन बुजुर्ग के हरो और फिर से बादन जय धर्म में जोहार भैरो जोहार।